हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीआर 2 हमें कैसे फाइल करना है। आईटीआर 2 जनरली उसके लिए एप्लीकेबल होता है जिसकी सैलरी अबव 50 लैक्स होती है और शेयर से उन्हें कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है। तो चलो देखते हैं कि आईटीआर 2 हम कैसे फाइल करें। आईटीआर 2 फाइल करने से पहले हमें एआईएस रिपोर्ट चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस साल के पहले सबसे पहले आईटीआर 2 फाइल करने से पहले हम लोग एआईएस रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो एआईएस रिपोर्ट में जनरली हमारा डिविडेंड इनकम दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट दिख रहा है, अदर सोर्सेस दिख रहा है और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स और परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। तो इस बेस के इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग अपना आईटीआर 2 हम लोग फाइल करते हैं। तो चलो फाइल करते हैं आईटीआर 2। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉग इन करना है। उसके बाद आपको आईटीआर 2 सिलेक्ट करना है। वहां पे देन आपको जो फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं उसका रिप्लाई देना है। जैसे कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जाम्पशन लिमिट है, इसलिए हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो वो आपको चूज करना है। वो चूज करने के बाद आप उसको आगे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते तो आप देख सकते हैं कि वेरियस टाइप के शेड्यूल्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो अलग अलग शेड्यूल्स जो भी आपको एप्लीकेबल है तो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे केसेस में हम लोग को सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन हुआ है और छोटा मोटा इंटरेस्ट का इनकम हुआ है, तो हम वही टैब्स सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो भी आपको अवेलेबल रहेगा या आपको एप्लीकेबल रहेगा वो टैब सिलेक्ट कीजिए एंड देन आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हमें जो जो एप्लीकेबल थे हमने वो सब टैब सिलेक्ट कर लिए और देन हम लोग अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो भी सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। और अभी इस साल से न्यू रिजिम जो है वो कंपलसरी हो गया है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू रिजिम जो है वो कंपलसरी डिफॉल्ट पे शो हो रहा है। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आप यस सिलेक्ट करके भी ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यू रिजिम में ही अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू किया। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो हमारी कोई सैलरी की तो हमारी कोई इनकम नहीं थी, इसलिए हमने उसको आगे कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे डिडक्शंस के सेक्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो हमने न्यू न्यू रीजन सिलेक्ट किया है, तो मोस्टली हमें कोई भी डिडक्शन ज्यादातर इसमें अवेलेबल नहीं रहेंगे कि न्यू रीजन में हमें जो बहुत सारे डिडक्शंस जो रहते हैं एटीसी के एटीडी के वो सब नहीं मिलते। तो अभी हम लोग को एक एक करके टैब सब फिल करने हैं। हमने ऑलरेडी टैब फिल कर दिए हैं, तो मैं आपको शॉर्टली में बताती हूँ क्या क्या चीजें हमें फिल करनी है और ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको आता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कुछ भी एड्रेस वगैरह है या कुछ भी चेंज वगैरह हुआ है तो आप उसको अपडेट कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देन फाइलिंग स्टेटस में आप अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर रहे हैं तो 139(1) सेक्शन सिलेक्ट कीजिए। देन आपने ओल्ड या न्यू रीजन जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर आप सिलेक्ट कीजिए। देन आपका आईटीआर 2 में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। जनरली हमारे केस में तो इंडिया का ही रेसिडेंशियल स्टेटस है, तो इसलिए हम लोग अपना रेसिडेंट बताएंगे और कंडीशन सिलेक्ट करेंगे, जो कि वी आर इन इंडिया फॉर 182 डेज वाली कंडीशन सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपको येस एंड नो सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल किया है कि नहीं, तो वो उस हिसाब से जो भी है, आपकी कोई डायरेक्टरशिप है कि नहीं, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह लिए हैं कि नहीं, तो वो जो भी आपको एप्लीकेबल होगा आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए एंड देन कंफर्म कीजिए। देन बैंक डिटेल्स है तो आपकी एक बार बैंक डिटेल्स भी वेरीफाई कर लीजिए और वैलिडेट कर लीजिए एंड देन आप उसको कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन टैब फिल होगा देन कैपिटल गेन का टैब आता है। तो कैपिटल गेन में हमारे जो इस केस में हमें जनरली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन हुआ था, तो हम वही इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो वही वैल्यूज हमको वहाँ पे मेंशन करनी है। तो आप हमें यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी शॉर्ट टर्म से हमें गेन हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो जैसे कि आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन 11 के 11A में आपको वैल्यूज पूछी जाएगी, तो वो सब आपको फिल करनी है। जैसे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स अपना शॉर्ट टर्म में कितना सेल हुआ है। तो हमारा जो टोटल सेल की वैल्यू है वो अराउंड 6,29,000 है, तो हमने वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल की है। देन हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है, एक्विजिशन क्या है, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जो वैल्यू आ रही है वो हमने वहाँ पे फिल की है। तो हमें इस केस में प्रॉफिट हुआ है 23,000 का, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस है जो होली और एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू ट्रांसफर है तो वो भी आपको वहाँ पे फिल करना है एंड देन सेव करना है।
सेव करने के बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैब आता है, तो वहां पे आपको ऐड डिटेल्स करनी है। तो जैसे कि ऐड डिटेल्स में हमने जो भी, आप देख सकते हैं कि ये सब कॉलम्स आएंगे, तो हमने जो भी शेयर्स वगैरह एक्वायर किए थे आफ्टर 31 जुलाई 2018 के बाद ही किए थे, तो इसलिए आपको सिर्फ डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और फुल वैल्यू ऑफ जो यहाँ से हमने लिया है, जैसे कि हमारी सेल वैल्यू टोटल 6392 है और बाय वैल्यू हमारी 7293 है, वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल कर दी है। तो हमें इस केस में लॉस हो रहा है, तो लॉस की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको फिल हो जाएगी। जैसे ही ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में थोड़ा बहुत इनकम था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिविडेंड इनकम है उसमें, और हमें सेविंग अकाउंट से भी इंटरेस्ट मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी एआईएस रिपोर्ट से। बस उसको सिलेक्ट कीजिए एंड कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपके अलग अलग टैब्स आते हैं, तो जैसे कि डिडक्शंस का टैब है, अगर आपने कोई भी डिडक्शंस वगैरह लिया है तो वहां पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है एंड देन उसको कंफर्म करना है। हमने न्यू रिज्यूम सिलेक्ट किया है, तो इसलिए हमारे केस में जनरली कोई भी डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल होगा नहीं, तो सिंपली कंफर्म कर लीजिए हर एक टैब को। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल जो सेट ऑफ और करंट ईयर का सेट ऑफ का शेड्यूल आता है, तो वो भी आप ऑटोमेटिकली, आपका जो भी लॉस होगा या वो होगा वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सब टैब आप एक एक करके फिल कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आप आएंगे पार्ट बी टी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो आपका शॉर्ट टर्म गेन से आपको 23,000 का कैपिटल गेन हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपकी 74,792 इनकम हुई, तो टोटल हमारी हेड वाइज इनकम देखेंगे तो 98,000 टोटल इनकम हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें इस साल लॉस भी हुआ है लॉन्ग टर्म से, तो वो जो भी लॉस हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस हिसाब से आप एक बार आपकी जो भी इनकम हो एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए एंड देन कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही आपने सब कुछ शेड्यूल फिल कर दिए तो टैक्स पेड का कॉलम आता है, तो हमारे इस केस में टीडीएस डिडक्शन हुआ था, जो हमारा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से या एफडी अकाउंट के इंटरेस्ट से हमें टीडीएस मिला था, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई। तो यहाँ पे आप एक बार अपना टीडीएस चेक कर लीजिए एंड देन कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका पार्ट बी का आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का कॉलम। तो हमारी इनकम ऐसे भी 2.5 लाख से नीचे है, तो हमें कुछ टैक्स तो पे करने का आ रहा नहीं है, बल्कि हमारे केस में रिफंड आ रहा है। तो बस एक बार आपका पूरा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, आपका जो भी रिव्यू है रिटर्न है पूरा रिव्यू कर लीजिए एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू करिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अगर आपके रिटर्न में कुछ भी एरर नहीं होगा तो वो वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद आपको उसको ई वेरीफाई करना है बाय आधार ओटीपी या जो भी है, उसके आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि आईटीआर 2 हमें कैसे फाइल करना है। अगर आपको भी आईटीआर 2 फाइल करवाना है तो आप हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।